यूनिस स्टोरी टीवी चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम खान है। मैं एक लड़की से इंतहाई मोहब्बत करता था और मुझे उसके जिस्म की मेरे अंदर का शैतान पूरी तरह जाग चुका था। जब मैं कमरे में उसके पीछे दाखिल हुआ, वो बुर्का पहन रही थी। मुझे उसका मुजरा देखते हुए मुसलसल 10वां दिन था। क्या गजब की नई चीज हीरा मंडी में आई थी। उसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और थिरकती थी तो जैसे सब तमाश बिन महो हो जाते और रोजाना उसको नाचता देखकर मेरे शैतानी हवस मजीद प्यासी हो जाती और मैंने फैसला कर लिया कि उसको जरूर मिलूंगा। मैं हर कीमत पर उससे हासिल करना चाहता था। उस दिन मुजरे के दौरान वो मुझे बजी सी दिखाई दे रही थी। उसके नाच में वो रवानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे उससे मिलना था, बात करनी थी और मामला तय करने थे। मुजरे के इख्तिताम पे जब सब तमाशबीन चले गए तो वो भी उठे बैठने की बालकनी में अपने नए हके से के साथ बात पर उलझ रही थी। दरवाजे पर थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो उससे रो रो कर कुछ मजीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायिका उसको धमका रही थी और आखिर में गुस्से में वो बुलबुल को अगले दिन वक्त पर आने को कह रही थी। वहां से बड़बड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की इशद जरूरत थी। ये जानकर मेरे अंदर मजीद खुशी की लहर दौड़ पड़ी। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि जरूरत पूरी कर सके मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं उसके जाने बढ़ा। उसके चेहरे दूसरी तरफ था और वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर मैंने उसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आंसू से तर था और बर्फ की मानंद ऐसे सफेद था जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। उसकी ये हालत देखकर मैं चकरा सा गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है, ऐसे क्यों रो रही हो। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे तो खामोश रही और मेरी दोबारा पूछने पर खटकी घटकी आवाज में बोली, माँ मर गई क्या। जब मुझे इसकी समझ नहीं आई तो वो बेख्तियार रोते हुए दोबारा बोले कि आज मेरी माँ मर गई है। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह को ताला लग गया। मेरी शैतानी हवा जिसको पूरा करने के लिए मैं उसकी जानब आया था, मुझे से मिलों दूर भाग गई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने गुस्से और हैरत से उसे पूछा। कफन दफन के पैसे नहीं हैं मेरे पास, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी। मगर नायिका मुझे पैसे ही नहीं दे रही, कहती है बहुत मेहंदी है। तमाश मीन कोठे पर नहीं जाते और आते हैं वो पहले की तरह कुछ लुटाते नहीं। वो कह रही थी कि आधी वालों से अपनी माँ के कफन और दफन का इंतजाम करो। इतना कहकर वो बुर्का पहनकर कोर्ट से बाहर निकल आई। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त करता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे मशकूक नजर से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी कोठे से बाहर निकलते हुए मैंने बुलबुल से कहा कि अगर घर का पता पूछा, कोई इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहां से गुजरा हुआ था। मैंने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोश शीशे रोती रही। मेरे पास उसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर में मैं बुलबुल के घर पहुंच गए। ये छोटा सा एक कमरे का घर था। सहन के बीच में चारपाई पर उसकी माँ की लाश एक गद्दे कंबल में लिपटी हुई थी। सहन में बल्ब की पीली रोशनी वहां बसने वालों और घर की हालत चीख चीख कर आया कर रही थी। चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी थीं। एक की गोद में 7-8 माह का बड़ा गोल मटोल और प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे बुलबुल घर में दाखिल हुई, वो बूढ़ी औरतें बच्चे उसे सोचने और देर से आने की वजह से नाराजगी का इजहार करते हुए वहां से रुखसत हो गई। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ आ गई। बच्चा बहुत बेकरार और फिर वो उसकी जान छाती से लिपट गया जैसे सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? एक नया इंकशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा है। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में आ गई और एक पुरानी सी कुर्सी उठा कर लाई। सेठ जी माजरत, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई चीज नहीं है। बुलबुल कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोले। मैं सिर हिलाते हुए उसकी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बात कहाँ से शुरू करूं। तुम्हारा असल नाम क्या है? बुलबुल। बिला आखिर मैंने उससे पूछ ही लिया। वो चीज ही शायद बताना नहीं चाह रही थी। इंकशाफ अब बोली। मेरे दोबारा पूछने पर उसने कहा, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफात का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप भी कोई नहीं? उसने खामोशी से कहा। मैंने सर हिलाया। ये बच्चा तुम्हारा है? उसने फिर खामोशी से हाँ। मैं सर हिलाया। तुम्हारा शोर कहाँ है? चंद लम्हों बाद बोले, छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो औरत नहीं लगती। अब वो नजर उठाकर मुझे देखती हुई बोली, सेठ जी किस्मत वहाँ ले गई। घर में कोई नहीं था, एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारियां थी। कहीं और काम नहीं मिला तो नाचते ही चले गई। मैं मजबूर ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसे तक नायिका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बैठा दिया और वो मुजरे करने के लिए रोजाना 200 रुपए देती है और साथ में तमाशा बेनों का बच्चा खाना जो मैं घर का ला के अपनी माँ को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ जिससे मोहल्ले में किसी को नहीं पता चले और एक भरम कायम है।
सेठ जी, ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियां मुआशी हालात के हाथों मजबूर होकर उनके कोठों पर नाचने पर मजबूर हैं। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सब के सामने अपना जिस्म, अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो कि लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर पड़ती हैं, फिर वो धांसती चली जाती हैं और फिर हम इसमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताए हुए इफ्शा के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नाकर्दगा निगाहों की सजा कर रही हो। मैं कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर पर्स से चंद नोट निकाले और उसके हाथ में थमा दिए। बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और अपने बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने उसको यूं चुप देखते हुए पूछा। सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले में क्या करना होगा? वो डरते डरते बोली, कुछ नहीं। शायद ये सोच रही थी कि उन नोटों के बदले सेठ नहीं, कब तक उसका जिस्म नोचेगा, कब तक उसको सेठ की रखील बनकर रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से अपनी नफरत होने लगी कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिल्लत और अपनी कारगिरी के पिस्ते की आखिरी हद को छू रहा था। मैं उस बेहसी मुआशरे में एक तनहा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो उसको भी एक डेल के तौर पर समझ रही थी। शायद जिससे मैं उठकर आया था, वहां पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह की मदद की तवक्का नहीं की जाती। मैंने लर्जती में आवाज में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अपने कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें में ऑर्डर मिल जाएगा। तुमने करना बस ये है कि ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है, इसकी तबीयत ऐसे करो ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। ये जो रकम भिजवा जाऊंगा, ये तुम अपने फर्ज कर्ज से जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापसी कर देना। अब शाह हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी। उस इंसान को जिसके सामने भी अभी वो नाच कर आई थी, वो उससे ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो बेआवाज रो पड़ी। मुझसे वहां रुका नहीं गया। मैंने उषा के घर का पता लिया, उसको किया वादा याद दिलाकर वहां से रुखसत हो गया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। उषा, जो तुमने मुझे याद दिया है, मैं उसका एहसान सारी उम्र नहीं अदा कर पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन इस इंसानियत को जगा दिया है कि मैं दौलत और शैतानी हवस के नीचे दबाकर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से एहसान बना दिया है। इस वाक़े के बाद मैं इन तमाम बुरे कामों से तौबा करके इसकी बारगाह में गुनाहों का बोझ लेकर हाजिर हुआ। हर रोज उसके सामने अपने गुनाहों का इतराफ करता, उससे माफ़ी की दरख्वास्त करता। मैं बेकायदगी से हर माह इफ्शा को मनी ऑर्डर भिजवा देता। कई दफ़ा दिल किया मैं इस मसीहा को मिलकर आऊं। इसकी वजह मुझे से इन तमाम गुनाहों और बदकारियों से निजात मिलेगी, मगर हर दफ़ा एक शर्मिंदगी ओढ़ी पड़ती और आते रही। मैं अपनी शैतानी हवस के लिए इसका प्यासा था। नाज़रीन, ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।